मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी में कोई भी किसी अच्छी से अच्छी लोकेशन पे 10 लाख का प्लॉट लें, 1 साल के बाद वो 20 लाख का नहीं होता। लेकिन हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख जो है 7 महीने के अंदर अंदर कम अज़ कम 70 से 80 लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ले लें कि अमेरिका कनाडा में बैठा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी साल में मैक्सिमम 55 से 60 हज़ार डॉलर कमाता है। लेकिन हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने में 1 एकड़ से आप 1.5 लाख डॉलर तक इनकम हासिल कर सकते हैं। अजमल भाई, लास्ट टाइम आपके सामने हमने 2 लाख रुपए का चैलेंज किया था कि मेरे सीड में कोई एक पौधे की मिलावट पकड़ जाए। इस दफ़ा मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे 6 एकड़ में से कोई एक पौधा 2 नंबर पकड़ जाए, कोई बंदा ऑन द स्पॉट 4 लाख रुपए मेरे से इनाम ले और अल्लाह की सुपुर्द हो। अजमल भाई, जो लोग कह रहे हैं ना ये जी स्कैम है, अगले साल पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, वो लोग 2017 से जब से ये मार्केट में लॉन्च किया नार्क ने, 2017 से ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगले साल पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, ज़्यादा ऊपर रेट जा रहा है और ये अगले 6 साल भी कम अज़ कम नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही रेट जाएगा इसका। लोग पूरी फील्ड में से एक एक शो पीस रख लेते हैं कि जी हमारा गंडा जो है 1 केजी का निकल आया। भाईजान, मेरा सारा फील्ड आपके सामने है, पौधे बोल बोल के कह रहे हैं, इनका तना बता रहा है कि इंशाल्लाह हर पौधा जो है वो केजी को टच करेगा और इवन केजी प्लस जाएगा। अजमल भाई, इस अल्लाह के ख़ास तोहफे का कमाल ये है कि इसकी 1 एकड़ की जो फसल है उसको सेल करके एक ज़मींदार 8 से 10 एकड़ ज़मीन खरीदने के काबिल हो जाता है। मैं अभी साबित करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे। चावल की फसल के 200 एकड़ की आमदन G1 के 1 एकड़ के जो है वो आमदन से मुकाबला नहीं कर पाती। वो 200 एकड़ से 2 करोड़ इकट्ठा नहीं होगा, ये 1 एकड़ जो है 3 करोड़ प्लस पे चला जाता है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हिम्मत करो, हौसला कभी ना हारो, समीउल्लाह ने पाकिस्तानी किसानों को ललकार के कहा। लेकिन समीउल्लाह, गार्लिक लगाना जिगरे का काम है, हिम्मत का काम है। आपने हिम्मत वाला स्टेप पहले खुद कैसे लिया? अजमल भाई, बड़ा टू द पॉइंट क्वेश्चन किया आपने, माशाल्लाह। ये वाकई दिल गुर्दे वाले बंदे का काम है और बहुत मुश्किल था स्टेप लेना 3 साल पहले। लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं कि पता नहीं यार, 1 साल ये चीज़ आई है, अगले साल इसका क्या बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डाउट्स थे, डर भी था, लेकिन डर पे वो क्या कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो डर पे काबू पा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम 16 से 18 करोड़ की क्रॉप में खड़ा हूँ 6 एकड़ में से, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे ट्रैक पे चल निकली है। लेकिन यह है कि शुरुआत शर्त थी, मैं शुरुआत ना कर पाता, अपने खौफ पे काबू ना पा सकता, तो आज भी वहीं के वहीं होना था जहां थे। लेकिन मालिक ने हिम्मत दी और दिल मजबूत किया, और ये दिल गुर्दे वाले का बंदे का ही काम है। दिल गुर्दा मजबूत हो वही बंदा इसमें आए, कमज़ोर दिल वाले बंदे का ये काम नहीं है। लेकिन आज दिल गुर्दा मजबूत हो तो आए, लेकिन यहाँ पे ये है कि जेब बारी हो तो आए। भाई खाली जेब वाला बंदा ये तो नहीं करेगा। तो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग, हमारे किसान ने कभी इतना पैसा नहीं देखा, वो यकीन करने को तैयार नहीं कि 1 एकड़ से 3 करोड़ 4 करोड़, अफसानवी सी बातें कर रहे हैं ये लोग। एग्जैक्टली अजमल भाई, ऐसा ही था। 3 साल पहले लोग बताते थे कि हमने G1 लगाया हुआ है और उसमें से 60 लाख रुपए पर एकड़ मुनाफा आता है। तो हैरत गुम हो जाती थी कि 60-60 हज़ार को तरस जाता है एक फार्मर, 60 लाख रुपए 1 एकड़ से कैसे आ गया। ये 3 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब अल्हम्दुलिल्लाह लगाया है, खुद बुकिंग कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, तो अभी वो जो 60 लाख बहुत ज़्यादा लगता था ना, अभी ये 3 करोड़ प्लस पे 1 एकड़ जा रहा है अजमल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 जा रहा है सर, मुझे बताएं कि 2023 जाएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26, ये लामतनाही सिलसिला है, मेरा रब जानता है। फ्यूचर के बारे में पेशन गोइयाँ की जाती हैं, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। आपने पैसे कमा ले, पता नहीं हम लगाएंगे हम पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, और उनको कोई तसल्ली की बात देंगे आप? अजमल भाई, सबसे पहली बात यह है कि
6 साल पहले भी इसके बारे में लोग सोचते थे पता नहीं अगले साल यार इसका रेट क्या होगा, पता नहीं कैसे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। नई कोई भी इनोवेशन जो होती है, जैसे बिजली लोगों को जब गवर्नमेंट्स ने कनेक्शन देने शुरू किए, लोग डरते थे यार हम तो बिजली को हाथ लगाएंगे तो हमारे घर के अफराद मर जाएंगे। तो नई चीज़ अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप कर जाते हैं ना तो आप ही दुनिया को लीड करते हैं। कोई भी नई इनोवेशन जो है, जो बंदा पहले पिक करता है वो सबको लीड करता है। लेकिन ये सवाल ज़रा टेक्निकल है, मैं मुदल्लल गुफ्तगू सुनना चाहूँगा आपसे, सिर्फ बातें नहीं सुनूंगा, मुझे साबित करें कि वाकई अभी स्कोप है। क्या कहेंगे, कितनी प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, लहसुन की कितनी कमी है, कब तक ये पूरी होगी, कितने लोग लगाएं, कितने ना लगाएं, कितना लगाएं? यार थोड़ा सा टेक्निकली लोगों को समझाएं ताकि उनका जहन की तशफ़ी तसल्ली हो सके कि वाकई अगर हम गार्लिक में आएंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। अजमल भाई ऐसा है कि अभी अनफॉर्चुनेटली हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद 88% जो लहसुन है हमारी ज़रूरत का वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसमें चाइना से भी आता है, ईरान से भी आता है और थाईलैंड से भी आता है। अपनी ज़रूरत का लहसुन हम पैदा नहीं कर पाते। 88% जो हमारी ज़रूरत का लहसुन बाहर से आता है। बिल्कुल, वो 88 साल का गैप पूरा करने के लिए कम से कम हमें 10 साल का पीरियड रिक्वायर्ड है। 10 साल का अरसा दरकार है। उन लोगों को ये चैलेंज है समीउल्लाह का, जो कहते हैं कि गार्लिक हो गया है गया, अभी कहीं भी नहीं जा रहा। और लेकिन ये मजीद कंफर्मेशन मैं चाहूँगा इस बात पे कि वाकई 10 साल लगेंगे अभी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अजमल भाई। हमारी ज़रूरत जो लहसुन की वो तब पूरी होगी जब हम तकरीबन 2.5 से 3 लाख एकड़ पे लहसुन काश्त करेंगे। ओके, कंफर्म बात है ये? कंफर्म 100% डाटा है ये, साइंटिफिकली प्रूवन नार्क का। ओके, अभी ये इस दफ़ा जो G1 काश्त हुआ है वो मैक्सिमम 2200 एकड़ है। 2200 एकड़। ओके, अभी 2.5 से 3 लाख एकड़ पे जाने के लिए 10 साल का पीरियड रिक्वायर्ड है। कम अज़ कम 10 साल ये बतौर सीड सेल होगा, फिर हमारी ज़रूरत के मुताबिक 2.5-3 लाख एकड़ लगेंगे, फिर बाहर से हम इंपोर्ट करना बंद करेंगे। अजमल भाई 28 से 30 अरब रुपए का सालाना हम बाहर से लहसुन इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और बाकी खाने की चीज़ों का भी यही हाल है। हम गंदम में खुद कफील हमें होना चाहिए जितना हमारे पास जरखेज़ रकबा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गंदम भी इन द एंड हमें रशिया से और बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, यूक्रेन वगैरह से। तो ये 2.5 से 3 लाख एकड़ तक जब तक नहीं जाता, इसका सीड के तौर पे फ्यूचर है। और सीड के तौर पे आप हिसाब लगाएं तो 15 से 16 टन इसकी पर एकड़ एवरेज प्रोडक्शन है। 15 से 16 टन का मतलब है 15-16 हज़ार केजी। आज जो बुकिंग चल रही है उस हिसाब से 15,000 केजी को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 3 करोड़ प्लस की क्रॉप जा रही है। और मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 7 महीने में आपको 0 से 3 करोड़ प्लस पे ले जाता है। तो आप बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी इस पे शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने 1 एकड़ ही लगाना है, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, जितनी आप कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन यह है कि पंजाबी में कहते हैं अजमल भाई, जिन्ना गुड़ पाओगे ओना मीठा होएगा। डेफिनेटली जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने की, वो इतना इसमें से, ये ऐसे समझ लें एक समंदर है। आपके पास जौन सा बर्तन है, कूज़ा है, ड्रम है, जो भी बर्तन है, जग है, जितनी आप में हिम्मत है उतना आप उसमें से निकाल सकते हैं। समीउल्लाह, यहाँ पे ये शिकवा किया जाएगा, बल्कि तनकीद की जाएगी कि समीउल्लाह की सारी गुफ्तगू इसलिए है कि समीउल्लाह का अपना सीड सेल हो सके। कहीं आपका सीड सेल हो भी रहा है कि नहीं? अजमल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सीड यूँ कह लें ऑलमोस्ट जितनी मैंने बुकिंग करनी थी वो करीब पहुँचा हुआ हूँ मैं। जिसका नहीं बिक रहा वो मुझे बताए, ये समीउल्लाह भाई हाज़िर है उसके लिए, मैं उसका सेल कर दूंगा। भाई मेरे तो इस दफ़ा सिर्फ 6 एकड़ हैं और 48 एकड़ का उसमें से सीड निकलना है। मैंने जितनी बुकिंग करना चाह रहा हूँ ना, मैं उसके करीब पहुँच चुका हूँ। लिमिटेड सीड है मेरे पास अवेलेबल। जिसका नहीं बिक रहा वो मुझे बताए, मैं उसका सेल कर देता हूँ। चलें, जिन लोगों को आपकी बात की समझ आ गई सर, उन लोगों के लिए कोई ऑफर्स हैं आपके पास? भाईजान, हमारा सबसे कीमती असासा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओके, उनके लिए मैंने स्पेशल एक पैकेज रखा हुआ है। वो बाहर बैठे मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए और बचत बामुश्किल करते हैं थोड़ी बहुत। उनके लिए मैंने ये स्पेशल ऑफ़र रखी हुई है। मार्केट में जितनी बुकिंग हो रही है, लोग 50% एडवांस पेमेंट ले रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैंने सिर्फ 15% एडवांस पेमेंट रखी हुई है। मार्केट से रेट भी सबसे कम उनको दूंगा। अच्छे सीड की क्वालिटी की भी स्टाम्प पेपर पे लिख के गारंटी दूंगा।
प्लस ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो सोच रहे हैं कि यार हम तो बाहर बैठे हैं, हम कैसे इसको लगाएंगे, उनके लिए हमने एक स्पेशल प्लान मुरतब किया है कि सीड वो परचेज़ कर लेंगे हमसे, सिर्फ सीड की इन्वेस्टमेंट उनकी होगी, ज़मीन मेरी होगी, लेबर मेरी होगी, फर्टिलाइज़र मेरी होगी, खादें स्प्रे ईच एंड एवरीथिंग मेरा होगा, इवन क्रॉप को सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी। 70% क्रॉप का प्रॉफिट जो है वो उनका होगा, 30% हमारा होगा। तो वो बाहर बैठे इस कारोबार में इंटर हो सकते हैं, सिर्फ उन्होंने सीड परचेज़ करना है, बाकी ऊपर वाले खर्चे सारे मैं इंशाल्लाह करूँगा और भाइयों को 70% वहाँ बाहर बैठे प्रॉफिट इंशाल्लाह पहुँचेगा। चलें समीउल्लाह, मार्केट में ना बेशुमार लोग सीड के बड़े बड़े ब्रांड, गार्लिक के बड़े बड़े ब्रांड सामने हैं, आप उनका मुकाबला करें या आपकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगे कि आपकी क्वालिटी कैसी है? अजमल भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। लोग क्वांटिटी की तरफ भाग रहे हैं कि एकड़ की तादाद बढ़ाई जाए, मुरब्बों पे लगाया जाए। मैंने जितना लगाया हुआ है ना, मैं चैलेंज करता हूँ मुरब्बों वाले भाई आ जाएं। उन्होंने शो पीस रखा होता है एक एक की, हमारा जी फलां एकड़ से एक गंडा केजी के करीब का निकला। अल्हम्दुलिल्लाह अजमल भाई क्रॉप आपके सामने है, इसमें तने की मोटाई देखें, पौधे की हाइट देखें, इसकी क्वालिटी देखें। अभी से बता रहा है कि हर एक गंडा 1 केजी को प्लस क्रॉस करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी सेल कर रहा हूँ और क्वालिटी पे ही काम करूँगा, भागूंगा कि नहीं कि मैं मुरब्बों में लगाऊँ और बहुत ज़्यादा एकड़्स हों। जितना होगा वो मैं चैलेंज करूँगा कि कोई भाई आके मेरी क्वालिटी से अपनी क्वालिटी का कंपैरिजन करे। क्वालिटी काम कर रहा हूँ और क्वालिटी पे हमेशा काम करूंगा, लंबे चक्कर में नहीं इंशाल्लाह। चलें समीउल्लाह भाई, जो नए काश्तकार हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर इस फील्ड में आना चाहें तो उनको कोई बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैकेज दें, कोई ऑफ़र करें कि इस तरह से आएँ भाई, वो ख़तरे से कहते हैं वो डर खौफ जो रहता है उस पर काबू पा के अंदाज में ये काम कर सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? अजमल भाई, एक फार्मर अगर टारगेट रख लेता है कि मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है भाई और मैंने 1 करोड़ कमाना है, वो साल में 3 फसलें उसमें लगा के 1.5 लाख रुपए साल बाद नहीं बचाता। तो 1 करोड़ कमाने के लिए उसको कम से कम 70 साल का पीरियड चाहिए। इसमें G1 में 1 एकड़ से आप 7 महीने के पीरियड में 3 करोड़ प्लस की क्रॉप लेते हैं। ओके, तो अभी भी कोई फार्मर नहीं लगाता। अल्लाह पाक ने इतना तोहफा दिया हुआ है ज़िंदगी बदलने के लिए, फार्मर्स को गुर्बत से निकालने के लिए। अभी भी कोई फार्मर नहीं लगाता तो उसकी मर्जी है, फिर उसको ज़बरदस्ती तो मालिक ऊपर से पैसे फेंक नहीं सकता, कुछ करेगा तो फिर ही कमाएगा। चलें समीउल्लाह, चंद बातों पर हमने लबकुशाई की है, हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। बेशुमार सवालात व्यूवर्स के जहन में होंगे और बेशुमार लोग आपसे रब्ता भी करना चाहेंगे, शायद कोई चीज़ लेना भी चाहें। तरीक़ेकार क्या है भाईजान? सिंपल तरीक़ेकार है अजमल भाई। लोग 50% एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, मैंने 25% रखी हुई थी, लेकिन ओवरसीज़ के लिए मैंने 15% एडवांस रखी हुई है। 15% एडवांस पेमेंट करनी है आपने और उसका स्टाम्प पेपर पे हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट के मुताबिक जिस दिन हार्वेस्ट होनी है, मैं 10 दिन पहले भाइयों को बता दूंगा कि फ़लाँ दिन हमने हार्वेस्ट करनी है, आप सीड अपना उठा लें। तो ये 30 अप्रैल के ऊपर नीचे का टाइम बनेगा। जिस दिन बाकी पेमेंट उस दिन करनी है जिस दिन ये हार्वेस्ट होना है। सिर्फ 15% पे एडवांस पे एग्रीमेंट हो जाएगा, 85% पेमेंट जिस दिन हार्वेस्ट होनी है उस दिन होगी। सिंपल सा तरीका है, रेट भी मार्केट से मुनासिब है, एडवांस पेमेंट भी कम है और क्वालिटी में चैलेंज करता हूँ। बहुत भाइयों ने G1 लगाया हुआ है, मुरब्बों पे लगाया हुआ है, लेकिन मेरा हर पौधा इंशाल्लाह 1 केजी प्लस को टच करेगा, अभी से ये बता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कनाल का जो सीड है ना, वो आपको 200 केजी फ्रेश सीड लेना है एक कनाल के लिए। अच्छे साइज़ का मोटा सीड जो है वो 200 केजी लगेगा आपका एक कनाल में। 200 केजी ड्राई होके 100 केजी अप्रोक्सीमेटली रह जाता है। 100 केजी से आपकी एक कनाल बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। और इस दफ़ा अगर आप एक कनाल लगाते हैं ना, अगले साल इस एक कनाल से जो प्रोडक्शन आनी है उससे आपका 1 एकड़ लग जाता है। मतलब एक कनाल से शुरुआत करके आप एकड़्स में जा सकते हैं एक ही साल में, और एकड़ आज के रेट के मुताबिक 3 से 3.25 करोड़ रुपए की क्रॉप है। तो मालिक ने यह मौका दिया है ज़िंदगी बदलने का। हिम्मत करें, दिल दिलेर करें और अल्लाह का नाम लेके इसमें इंटर हो। मालिक इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन और मज़े की बात है, सूद से पाक हलाल रिज़्क है। ये मिट्टी के साथ मिट्टी होके कमाया जाने वाला हलाल रिज़्क है और हलाल रोज़ी कमाने वाला मालिक को वैसे बड़ा महबूब है।
तो अल्लाह का नाम लेके ज़रूर इंटर हो इसमें। जितनी मालिक ने आपको हिम्मत दिया उतने से शुरू करें और इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन डिसीजन था। चले समीउल्लाह, आप जैसे बाहिम्मत मेहनती नौजवान हमारी कौम का सरमाया है। हम आप पे फ़ख्र करते हैं और चाहते हैं कि हमारे नौजवान मेहनत करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम अगर मेहनती बन जाएँ तो यकीन माने हम दुनिया वालों के आगे हाथ ना फैलाएं, दुनिया हमारे पीछे पीछे, लेकिन हिम्मत करने की बात है, स्टेप लेने की बात है। समीउल्लाह ईमानदारी से, दयानतदारी से, इसी खलास से और इसी एक नंबर सीड के साथ काम करते रहें। मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।